कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा हाईवे सिस्टम हर सेकंड 24 घंटे काम कर रहा है। आज हम इसी कमाल के नेटवर्क यानी हमारे परिसंचरण तंत्र के सफर पर निकलेंगे, जो हमें हर एक पल जिंदा रखता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे अंदर खरबों कोशिकाएं हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इन सब तक खाना पहुंचाने और फिर उनका कचरा साफ करने का ये इतना बड़ा काम आखिर होता कैसे है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर बहने वाले एक ट्रैफिक सिस्टम में छुपा है। और इस पूरी डिलीवरी सर्विस का जो हीरो है वो है रक्त, यानी ब्लड। ये वो लिक्विड है जो शरीर की हर जरूरत की चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझें तो ब्लड एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। अब इसे ऐसे सोचिए, जैसे ये एक सूप है जिसका जो लिक्विड हिस्सा है वो है प्लाज्मा, और उसमें कई तरह की कोशिकाएं तैर रही हैं। तो इस डिलीवरी ट्रक में क्या क्या होता है? देखिए, जो लिक्विड हिस्सा है यानी प्लाज्मा, वो खाना, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर घोल कर ले जाता है। और फिर हैं कुछ खास सवारियां, हमारी रेड ब्लड सेल्स, जिनका बस एक ही काम है, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना। अब जाहिर सी बात है, ब्लड अपने आप तो बह नहीं सकता। इसे एक पावरफुल पंपिंग स्टेशन और सड़कों के एक बड़े से नेटवर्क की जरूरत होती है ताकि ये शरीर के हर कोने तक पहुंच सके। और वो पंपिंग स्टेशन कोई और नहीं बल्कि हमारा दिल है। ये एक मजबूत मांसपेशियों से बना इंजन है जो इस पूरे सिस्टम को दिन रात चलाता रहता है। तो चलिए जरा इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दिल के 4 कमरे यानी 4 चेम्बर्स होते हैं, और ये डिज़ाइन बहुत ही समझदारी से बनाया गया है ताकि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला गंदा खून कभी आपस में मिल ना पाए। तो ये यात्रा काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून ऊपर के बाएं कमरे में यानी लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर ये नीचे के बाएं कमरे यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जो जोर से सिकुड़कर इसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। जब ये खून अपना ऑक्सीजन देकर वापस आता है तो ये ऊपर के दाएं कमरे यानी राइट एट्रियम में आता है। वहां से ये नीचे के दाएं कमरे यानी राइट वेंट्रिकल में जाता है, जो इसे वापस फेफड़ों में भेज देता है ऑक्सीजन भरने के लिए। और ये साइकिल हमारी पूरी जिंदगी हर पल चलता रहता है। इसी शानदार प्रक्रिया को डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब खून हर एक चक्कर में हमारे दिल से 2 बार गुजरता है, एक बार फेफड़ों की तरफ जाने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर की तरफ जाने के लिए। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि हम जैसे गर्म खून वाले जानवरों को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए जरूरी एनर्जी दे पाता है। अच्छा, दिल से पंप होने के बाद खून जिन रास्तों पर चलता है वो हैं हमारी रक्त वाहिकाएं। इन्हें आप हाईवे, मेन रोड्स और तंग गलियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क समझ सकते हैं। इस नेटवर्क में 2 तरह की मेन सड़कें हैं, धमनियां यानी आर्टरीज और शिराएं यानी वेन्स। धमनियों का काम है खून को दिल से दूर ले जाना। चूंकि दिल जोर से पंप करता है तो इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिराएं खून को वापस दिल की ओर लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है, और हाँ, इनमें वॉल्व भी होते हैं ताकि खून वापस पीछे की तरफ न बहने लगे। और फिर आती हैं सबसे पतली गलियां, जिन्हें केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। ये इतनी पतली होती हैं कि खून की कोशिकाएं इनमें से एक एक करके लाइन लगाकर निकलती हैं, और यहीं पर इन्हीं गलियों में असली काम होता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और उनका कचरा वापस खून में ले लिया जाता है। अब जब खून इन पाइपों से तेजी से गुजरता है तो वो इनकी दीवारों पर एक दबाव डालता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी की पाइप में प्रेशर होता है। इसी दबाव को हम ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। आमतौर पर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास होता है। इसमें जो पहला नंबर है 120, ये वो प्रेशर है जब दिल सिकुड़ता है, और जो दूसरा नंबर है 80, ये वो प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। कमाल की बात यह है कि हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि इसमें अपनी खुद की मरम्मत और मेंटेनेंस की भी व्यवस्था है। जरा सोचिए, अगर इस विशाल पाइपलाइन नेटवर्क में कहीं कोई लीकेज हो जाए तो क्या होगा? खून बहने लगेगा और पूरे सिस्टम का प्रेशर गड़बड़ा जाएगा।
लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे खून में एक इमरजेंसी रिपेयर टीम हमेशा तैयार रहती है। ये है प्लेटलेट्स। जैसे ही कहीं कोई कट लगता है, ये फौरन वहां पहुंचकर एक जाल सा बना देती हैं और खून का थक्का जमा कर उस लीकेज को बंद कर देती हैं। अब सुनिए, इस मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ एक और सहायक सिस्टम भी काम करता है। ये एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम है। इस सिस्टम को कहते हैं लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम। होता क्या है कि कभी-कभी खून की पतली पाइपों से थोड़ा बहुत लिक्विड रिसकर बाहर आ जाता है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम इसी एक्स्ट्रा लिक्विड को इकट्ठा करता है और इसे वापस खून में डाल देता है, ताकि सब कुछ साफ सुथरा और बैलेंस में रहे। तो ये है हमारे शरीर का वो अद्भुत आंतरिक हाईवे, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक बिना रुके काम करता है। पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इस अविश्वसनीय सिस्टम को अपनी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती आखिर किससे मिलती है? इस पर जरूर सोचें।